जय श्री राम। तो आज की कथा, आज का विवेचन शुरू। तो बात है, हर चीज को ध्यान से सुनिए और जीवन में उतारिए। जो ये है तो है, मृत्यु लोक में है तो हर पल हमें समस्याओं से झेलना पड़ेगा और कोई चीज का लास्ट सवाल नहीं मिलेगा। ये क्यों हुआ? छोटी सी बात, हाथ में पानी गिलास में रखे, हाथ सर से गिर गया, क्यों गिरा? कोई जवाब पता नहीं, ऐसे हुआ वैसे हुआ। तो रहस्य ही रहस्य है। इसीलिए मैं अपने चैनल का नाम भी रखी हूँ, जो जीवन के रहस्य। कभी कोई सवाल का आपको लास्ट रहस्य नहीं, तक आप लास्ट तक जवाब नहीं पा पाएंगे। तो मैं अगला श्लोक बोलती हूँ। नान्याय पते हृदय स्मदीय सत्यम बदामी च भवान खिलांतरात्मा भक्ति परचर घोरम निर्भरा में कामादि दोषम कुरुम मानसम। हे रघुनाथ जी, सत्य, मैं सत्य कहती हूँ। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी अपनी निर्भर अपनी शक्ति का आप पूर्ण रूप से भक्ति दीजिए। आप सोच लीजिए, जब तक भगवान, जब तक जो ऊपर की शक्ति एनर्जी, मैं यहाँ पे न्यूट्रल होके बोलती हूँ, कोई भी हो, सनातन हो या सनातन से बाहर हो, जब ऊपर की शक्ति नहीं मिलेगी, आप एक कह सुनते आए ना, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। उनके उनके उनकी भक्ति के बिना, उनके मंजूरी के बिना मैं भक्ति भी नहीं कर सकती हूँ। आपने कभी सुना ना, मंदिर जाते हैं, हाथ से फूल गिर गया, अरे हम ये गए, वो हुआ, मंदिर जाने से। तो हर चीज में उनकी इच्छा से ही हम भक्ति कर सकते हैं। वो हमारी भक्ति को स्वीकार करेंगे तो हम अनचाहे मन से सोचेंगे आज से हमको सुंदरकांड का पाठ करना, आपको पूरा पोजीशन फेवरेट समय मिल जाएगा, आप कर लेंगे। नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो मन को काम आदि दोष से, सभी दोषों से हमको दूर करके अपनी भक्ति का हमें आश्रय दीजिए। तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है। हमें भक्ति अगर करना है मंजूर भगवान को, तो तभी कर पाएंगे। अतुलित बलधामम हेम शैलाब्देयम धनुर्धन किशानम ज्ञान नामानि अग्रगण्यम सकल पुण्यदानम बाणानाम धीजम रघुपति भक्तम बात जात नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत। अब क्या बताया जाए। जो कांति युग शरीर वाले हैं, दैत्य रूप में, दैत्य रूपी वन में, जो अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य, ज्ञानी के भी सबसे बड़े ज्ञानी रूप में जो है, जो निधान, जो संपूर्ण गुणों के निधान है, बानरों के स्वामी हैं, जो पवन पुत्र हैं, वही हनुमान जी को मैं प्रणाम करती हूँ। जो इनके परम प्रिय भक्त हैं, पवन पुत्र, उन हनुमान जी को मैं प्रणाम करती हूँ। तो बहुत एक एक लफ्जों में मैं कहती रहूँगी तो एक एक घंटे का वीडियो हो जाएगा। कितने कथावाचक, कितनी सी बातें। लेकिन ये थिंकिंग से आप सुंदरकांड पढ़िए या पूरा रामायण पढ़िए तो आपका दिमाग का फ्यूज उड़ जाएगा, जो भाई क्या बात है। उस थिंकिंग से पढ़िए जो कितना रहस्य है। तो मैं कहती हूँ जीवन ही रहस्य है, बिल्कुल है। अब खाना खाए, फिर भूख लगा, फिर ये हुआ, वो ऑफिस जाना है, तो चंद तरह की बातों में उलझ के हम कहाँ अब मस्त व्यस्त हो जाते हैं, जो लगता है कोई चीज में बढ़ ही नहीं सकते। ये हो गया तो करना, ये करना, ये करना, ये करना, ये बात है। लाइफ रहस्य ही रहस्य है। जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोही परखेऊ तुम भाई, सही कंद मूल फल खाई। जब लगी आवो सीत ही देखी, होई काज मोही हर्ष बिछेगी। यह कही नाई सब निकहु माता, चले हर्षि ये धरी रघुनाथा। तो अब हनुमान जी को सब कुछ तो तैयार कर लिए, जैसे कि किष्किंधा कांड का ही मैंने बताया कल ही। तो हनुमान जी को सब कुछ आ गया, तो हनुमान जी कहते ठीक है, तुम यहाँ, आप सभी लोग जो हैं यहाँ पे फल फूल खाइए, और हम जब तक सीता जी का हाल चाल लेके आएंगे, आ रहे हैं, और वो हम हालचाल निश्चित लेके आएंगे। उनको इतना अटूट विश्वास है। इसके बाद वो चले जाते हैं सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतिक कूदे चढ़े होता, वो चले जाते हैं अपना चले। यही चरण दे हनुमंता, उनमें भगवान की शक्ति का इतना बल आ गया, जो जहां जहां चरण दे रहे हैं वो पर्वत, बड़े से बड़े पर्वत छोटा हो जा रहा। और मतलब कहने का मतलब, भगवान के काम के लिए चले तो सारा चीज आसान होते जा रहा।
अब आगे बढ़े तो समुद्र में उनके शायद लगता है राम के कोई दूत आ रहे हैं, उनको आराम करने का, वो आराम किए, उनको पता ही नहीं चला। वो तो अपने दिल से दिमाग से एक ही नशा है जो उनको सीता जी को खोज करके आना है। रास्ते में कितनी भी परेशानी आ रही, अब आते हैं लाइफ पे, रहस्य लाइफ पे। लाइफ में आपको जब कोई चीज हो जाता है जो हमें ये करना ही कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप सारी एनर्जी आ जाती है, आप कर जाते हो। लेकिन आप आधे अधूरे हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर आपकी एनर्जी जीरो में ही रह जाती है। वो 5-10%, 50% क्या कहूँ, जीरो में ही रह जाती है। आपने सोचा और आपने वहीं पे ख़त्म कर दिया। अब देखिए वो जाते हैं समुद्र में। अब वहाँ सुरसा नाम की जो है एक सर्व की माता है, वो घेर लेती है। आज तो हमको देवताओं ने कहा है आप मेरे भोजन हो। अब वो पर वहाँ पे जूझने लगते, अरे हमको छोड़ो, हमको तो आज उसुर ने मोहि दीना हरा, सुनत वचन कहो पवन कुमार, राम काज करि फिर मैं आवो, सीता कही सोए प्रभु सुनाओ। हमको सीता जी का खबर लाके प्रभु को सुनाना है, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, हमें हमें टाइम नहीं है। लेकिन तब वो कहने लगी नहीं, हम तो आज ग्रास करेंगे। तो कहती है, तंग आगे कहते हैं देखो ये है, वो मुंह फैलाती है, मुंह फैलाती है, वो 16 गुना मुंह फैलाती है, तो ये 32 गुना अपना बॉडी कर लेते हैं। कहती नहीं मैं तो, फिर वो तंग आके हनुमान जी कहते हैं ठीक है मैं करो, तो वो इतना बड़ा मुंह कर लेती है जो वो छोटे हो जाते हैं, उनके सुरसा नाम की राक्षस के अंदर से निकल के चले जाते हैं और कहते हैं जो हे माता प्रणाम, मैं जा रहा हूँ, मैं रामचंद्र जी का काम करके आऊँगा, फिर आप मेरा भोजन कर लेना, हमें अभी जाने दो, हमें मेरा नमस्कार। राम काज सब करी हूँ, तुम बल बुद्धि निदान, आशीष दे गई सो हरसी, चले ऊ हनुमान। तो वो भी माता जो है आशीष देती है, तुम हनुमान रामचंद्र जी का कार्य जरूर करके आओगे, बहुत तुम बलवान हो, से बुद्धि के भंडार हो, तुम जरूर काम करके आओ। तो अभी यहीं पे विराम करते हैं, अगला कल दूसरा दिन रहेगा और मैं फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगी। अच्छा लगे तो आप जरूर कमेंट करिए, बुरा लगे तो भी कमेंट कीजिए, हमें पता तो चले मैंने क्या कहा और आपने क्या समझा। ये जय श्री राम।